प्रणाम जी। पश्चिम उत्तर दरम्यान में वायव्य कोना कहलाए। तहाँ सागर है घृत को रंग आसमानी है ताए। आसमानी रंग भौम है दरखत रंग आसमान। पशु पंखी रंग आसमानी मोमिन कर देवे पहचान। आज हम घृत सागर के सोचते हैं और पहले घृत सागर के बारे में, फिर उसके बाद घृत सागर की जो त्रिपोलियाँ हैं, महावेलियों की जो त्रिपोलियाँ आती हैं, जहाँ टापू महल के अंदर भी त्रिपोलियाँ आती हैं, हर जगह त्रिपोलियाँ आती हैं, वहाँ की लीला का वर्णन करेंगे, वहाँ की रामत खेलेंगे। आज हम सब सखियाँ कैसे कैसे वहाँ क्या क्या करती हैं उसके बारे में सारा आज उसके बारे में सोचेंगे, जानी चितपनी करेंगे, ध्यान में सोचेंगे। परम धाम के पश्चिम व उत्तर दिशा के मध्य में वायव्य कोना कहलाता है और वायव्य कोण में घृत का सागर है जिसका रंग आसमानी नीला है। यहाँ की धरती व नीले आसमानी रंग की है, वृक्ष भी नीले रंग के हैं। यहाँ कई मेहराबी द्वार हैं, सबको रंग नूरमयी आसमानी नीला है। सागर के चारों दिशा में बड़ी रंग की हवेलियाँ हैं जिनका रंग भी नीला आसमानी है। घृत सागर के पशु पक्षी भी नीले रंग के हैं जो कि हर पल अपने मुख से धनी का नाम पिया पिया धनी धनी रटते ही रहते हैं। और शुक्ल पक्ष की पंचमी यानी 5वें दिन को हम सखियाँ श्री राज श्यामा जी के साथ रंग महल से सुखपालों पर सवार होकर घृत सागर आते हैं। जब हम सखियाँ श्री राज श्यामा जी के साथ यहाँ आई हुई हवेलियों के छज्जों में बैठती हैं, तब सभी पशु पक्षी धनी के दर्शन व विवादन के लिए आते हैं। उनमें से जो पशु पक्षी घृत सागर के रहने वाले होते हैं उनका रंग आसमानी नीला होता है। कभी हम सखियाँ वनों के छज्जों में बैठकर सागर के टापू महलों का सुंदर दृश्य देखती हैं और घृत सागर के बीच में नूरमयी जवाहरातों के बेशुमार टापू महल आए हैं जिनका रंग नीलमी नग का आसमानी नीला है। टापू महल में भी कई छज्जे आए हैं जिनका नूरमयी रोशनी चारों तरफ जगमगा रही है। इस अखंड अविनाशी परम धाम की शोभा ब्रह्मात्मा के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं सोच सकता, पहचान सकता। सुंदर साची, जब हम बड़ी रांग की हवेलियों के अंदर या टापू महल की गलियों में जो त्रिपोलियाँ आई हैं वहाँ जाते हैं तो क्या क्या लीला करते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं। एक तो वहाँ की जो हवेलियों के द्वारों पर जुगल किशोर खड़े हैं, समझ लो हमारे प्रीतम खड़े हैं और इश्क के रस में भीग कर बातें कर रहे हैं। सखियों भी जगह जगह खड़ी हैं। यहाँ कोई सखी नूरमयी रतन जड़ित कोमल थंबों को स्पर्श करती है तो कोई सखी मंदिरों की दीवारों के बने पशु पक्षियों के चित्रों की चाल को देखती है और कोई सखी थंबों की नक्शकारी और उन पर आई मनोहर चित्रकारी को देखती है और अपने साथ खड़ी दूसरी सखी को बताती है। जहाँ कोई सखी थंब से टेक लगाकर खड़ी है तो कोई सखी दो थंबों के बीच में खड़ी है। अंग से अंग जोड़कर खड़ी दोनों सखियां प्रेम रस में भीगी हुई हैं। सुंदर साची, सखियों के सब रूप नख से शिख तक इश्क से भरे हुए हैं। सखियों के नूरी अंग साड़ी में से भासित होते हैं तथा आभूषण सहित संपूर्ण श्रृंगार जगमगाता हुआ दिखाई देता है। सखियों के रूप, स्वरूप एवं श्रृंगार को देखने मात्र से ही श्री राज जी के नैनों को करार यानी चैन मिलता है। सखियों को स्पर्श करने से और उनके मुखरबिंद से मीठे रस भरे वचन सुनकर हमारे प्रीतम श्री राज जी को अत्यधिक सुख मिलता है। जिस प्रेम भरी नज़र से धनी सखियों के आभूषणों श्रृंगार को देखते हैं तो वे नज़र सखियों के अंग
हृदय में चुप कर रात दिन उनको सुख देते हैं। क्यों ना होए प्रेम इनको, जाके निरखे धनी भूखन, जाही नजर अंगना अंग में, चुभ रहत निस दिन। सभी सखियां श्री राज जी को प्रसन्न रखती हैं और सखियों के तन श्री राज जी से प्रसन्न रहते हैं। अखंड इश्कमयी लीला के सुख सागर में उनका मन सदैव प्रसन्नचित रहता है। अर्शे अजीम की नूरी सुगंधि से महकती गलियों में त्रिपोलियों के मध्य हम 12,000 सखियाँ श्री राज जी के साथ हास विलास तथा प्रेम भरी बातें करते हुए रमन करती हैं। कोई सखी नूरी गलियों में दौड़ती हुई आती है और श्री राज जी के पास आकर खड़ी हो जाती है। कोई सखी श्री राज जी के कानों के पास आकर उन्हें प्रेम भरी बात कहती है। कोई सखी श्री राज जी के समीप आकर उनके कान में कुछ कहकर मजाक कर देती है। इन ब्रह्मांगनाओं के हृदय में श्री राज जी को रिझाने के सिवा अन्य कोई आशा नहीं रहती। कभी कभी सखियाँ श्री राज जी को लटकनी चाल चलकर रिझाती हैं। तब श्री राज जी हमारे प्रीतम किसी सखी पर अति प्रसन्न होकर उसकी सराहना भी करते हैं और कुछ सखियाँ एक दूसरे के गले में बाहें डाले साथ में घूमती हैं। कभी सामने से आती हुई अन्य 2 सखियाँ मिल जाती हैं, तब चारों मिलकर हास विनोद करने लगती हैं। कोई सखी गलियों में दौड़ती हुई बहुत आगे तक चली जाती है, तो कोई सखी उसके पीछे पीछे बड़ी तेजी से चलने लगती है। इन नूरमयी त्रिपोलियों के मध्य कोई सखी श्री राज श्यामा जी के साथ चलती है, तो कोई सखी राह में आकर श्री राज श्यामा जी को रोक भी देती है और कहती है, बालाजी चलिए उस गली में ये रामत खेलेंगे। इस प्रकार वह चतुर सखी श्री राज जी का हाथ पकड़कर खींच ले जाती है। कोई हक हादी के संग चले, कोई आए रोकत राह दरमियान, ए रामत रमे इन गली, खींच चलत चतुर सुजान। हे सुंदर साज जी, वहाँ की लीला अत्यंत आनंदमयी है, प्रेममयी है और इश्क से भरपूर है, जिसका हमें हर पल उसका आनंद लेना है। सुंदर साज जी, हमारे प्रीतम जब हम एक दूसरे के साथ त्रिपोलियों में घूमते हैं, कभी मंदिरों में जाते हैं, कभी टापू महल में जाते हैं, कभी सागर में स्नान करते हैं, कभी सागर में हम जितने भी वहाँ के जल जीव होते हैं उनके ऊपर पीठों पर बैठकर हम सवारियाँ करते हैं, कभी बड़े बड़े जहाज़ों पे बैठते हैं, कभी अत्यंत वहाँ के झूले भी होते हैं उनमें भी झूलते हैं। वृक्षों की टहनियों को पकड़ पकड़ कर जल उतरे से हम लोग पानी के अंदर छलांगे लगाते हैं। वहाँ की अत्यंत लीलाएं हमारे प्रीतम की, हमारे साथ की, वो पल याद करें, हर पल बात बात पे हम उनको याद करें, ताकि और उसके बीच में हमें इन लीलाओं को याद कर करके हम इन लीलाओं का आनंद लें और अपने प्रीतम के साथ कुछ पल बिताएं, उनको याद करके। हमारे प्रीतम कितने खुश होंगे, कितने खुश होंगे कि आज सखियाँ मेरे को याद कर रही हैं, अपने उन 25 पक्षों में घूम घूम कर मुझे याद कर रही हैं, और वो कितने खुश होंगे। और ये याद हम नहीं कर रहे, हमारे राज्य हमें करा रहे हैं।
ये हम नहीं कर रहे, ये राज जी हमें याद दिला रहे हैं। हम अब सखियों पर कवि वानी से ये बुक मेरे को बहुत अच्छी मिली। ये परम धाम करके है, क्या नाम है, परम धाम दर्शन। ये अमित जी के द्वारा और विजय जी के द्वारा, सरकार श्री जी के विजय जी के द्वारा, बेटे के द्वारा, ये दोनों के द्वारा ये जो भी इसका वाणी का इसमें बहुत प्रेम से और बहुत आनंद देने वाली वाणी है। जो इसको कहा, दिल करता बस इसको बार बार पढ़ते रहो, फिर उसी जगह बार बार घूमते रहो, आनंद ले लें। पर ये पल अब हमें कब मिलेंगे, कब हमारे पिया जी के साथ हम अपना समय बिताएंगे, कब वो टाइम आएगा? आएगा, शीघ्र ही आएगा, जल्दी आएगा, क्योंकि अब उनकी अंगनाएं सब उनको याद कर रही। पन्ना जी में मैं देख रही हूँ कैसे लोग रास कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कितना आनंद ले रहे हैं, वो सब अपने पिया को याद कर रहे हैं। प्रणाम जी, प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम।